किस्सा आपको याद हो जो अब तक सामने ना आया हो कि कसाब जब आपकी कस्टडी में था, क्राइम ब्रांच की कस्टडी में था, तो किस तरह से आप उससे जानकारी उगलवाते थे, किस तरह की बातचीत उससे होती थी और क्या कुछ उसने आपको बताया था? मैं उसके साथ बहुत फ्रेंडली, मीन्स इंट्रोगेशन एकदम फ्रेंडली हाव भाव से करता था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो मुझे सिखाने लगा था। दूसरा कोई रहता तो उसको गुस्सा भी आ जाता था। वो क्या बोल रहा था कि मेरे को आप हैंग नहीं कर सकते, मुझे फांसी पे नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि अफजल गुरु को आप 8 बरस दे नहीं सके फांसी, तो मेरे को क्या दोगे। 26 नवंबर, ये तारीख भारत के सीने पर लगा वो जख्म है जो 17 साल बाद भी भरा नहीं है। यही तारीख थी जब 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। गोलियों की आवाज़ें तो कुछ दिन बाद थम गई थीं, लेकिन उस हमले के एकमात्र जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब की कहानी जेल के 4 दीवारी के भीतर चलती रही। आज मुंबई आतंकी हमलों के 17वीं बरसी पर हम आपको कसाब के जीवन के आखिरी दिनों की वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। ये कहानी एक आतंकी के गुरूर, उसके ब्रेन वॉशिंग और अंत में भारतीय कानून के सामने उसकी हार की है। मुंबई पुलिस के वो अफसर जिन्होंने कसाब से पूछताछ की और उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाया, उन्होंने कसाब के साथ हुई अपनी बातचीत और उसके बर्ताव को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रमेश माहेल ने बताया कि कैसे कसाब को यकीन था कि भारत सरकार उसे कभी फांसी दे ही नहीं पाएगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पुलिस कस्टडी में कसाब डरा हुआ नहीं था, बल्कि वो सिस्टम का मजाक उड़ा रहा था। रमेश महाले बताते हैं कि कसाब को पाकिस्तानी एजेंसियों ने इस तरह ब्रेन वॉश किया था कि उसे लगता था कि भारत का कानून बेहद कमजोर है। एक दिन पूछताछ के दौरान कसाब ने रमेश महाले की आंखों में देखकर कहा था, साहब आप मुझे फांसी पर नहीं चढ़ा सकते। जब महाले ने वजह पूछी तो कसाब ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु का उदाहरण दिया। कसाब ने हंसते हुए कहा था, जब आप लोग अफजल गुरु को 8 साल में फांसी नहीं दे पाए तो मुझे क्या दोगे? मेरा नंबर तो बहुत बाद में आएगा। सोचिए, एक आतंकी जेल में बैठकर भारत के सिस्टम को चुनौती दे रहा था। उसे लगता था कि वो जेल में बैठकर बिरयानी खाएगा और भारत सरकार उसे पालती रहेगी। महाले कहते हैं कि उस वक्त उन्हें बहुत गुस्सा आता था, लेकिन एक पुलिस अफसर होने के नाते उन्होंने संयम रखा और सिर्फ इतना कहा, जो अदालत चाहेगी वही होगा। रमेश महाले ने एक चौंकाने वाली बात बताई। कसाब जेल के अंदर भी पुलिस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता था। वो कभी कभी महाले को ही जांच का तरीका सिखाने लगता था। पुलिस ने भी उसके साथ एक मनोवैज्ञानिक खेल खेला। महाले ने उसके साथ सख्ती करने के बजाय थोड़ा दोस्ताना व्यवहार रखा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा राज उगल सके। यहाँ तक कि ईद के मौके पर जब महाले ने कसाब से पूछा कि उसे क्या चाहिए तो उसने नए कपड़े मांगे। पुलिस ने उसे कपड़े भी दिए। महाले कहते हैं कि वो इतनी गंदगी में रहता था कि हमारे लिए वहाँ खड़ा भी होना मुश्किल होता था, इसलिए कपड़े देना ज़रूरी था। लेकिन कसाब को लगा कि वो पुलिस को घुमा रहा है। उसने अपना जुर्म कबूल किया, लेकिन किसी पछतावे की वजह से नहीं। उसने महाले से कहा था कि वो कन्फेशन इसलिए दे रहा है ताकि उसकी कुर्बानी देखकर पाकिस्तान में और भी फिदाइन तैयार हों, यानी मरने के बाद भी वो और जहर फैलाना चाहता था। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। कसाब का वो गुरूर तब टूटा जब उसे डेथ वारंट सुनाया गया। महाले बताते हैं कि कसाब को 7 दिन पहले ही बता दिया गया था कि उसे फांसी होने वाली है। उसे लगा था 8-10 साल तो लग ही जाएंगे, लेकिन भारत ने सिर्फ 4 साल के भीतर फैसला कर दिया। वो तारीख थी जब कसाब को मुंबई के आर्थर रोड जेल से पुणे की यरवदा जेल ले जाया जा रहा था। इत्तेफाक देखिए, उस आखिरी सफर में भी कसाब के साथ रमेश महाले ही थे। वो आतंकी जो कहता था कि तुम मुझको मार नहीं पाओगे, उस दिन पूरी तरह खामोश था। गुस्सा तो आना ही चाहिए था बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, लेकिन मैं भी स्पोर्टिंगली लेते हुए जो भगवान चाहे या जो कोर्ट चाहे हुई होगा तेरे साथ। और मेरे नसीब से उसको लेके जाने के लिए मुझे ही भेजा गया। तो मैं जेल में जब भी गया आर्थर रोड जेल में, उसको उधर से पूना लेके जाने का था, एरोड़ा में। तभी मैं जानबूझ के उसको बोला, कसाब अभी 8 बरस तो हुआ नहीं है। तो वो बोला कि साहब आप जीत गए, मैं हार गया। ये आखिरी की बात थी। ये सिर्फ कसाब की हार नहीं थी,
ये उस मानसिकता की हार भी थी जिसे लगता है कि वो भारत को डरा सकते हैं। कसाब को भी ये लगता था कि वो अफजल गुरु की तरह ही सालों तक जिंदा रहेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि 26/11 का इंसाफ था। हालांकि उसे कोई पछतावा नहीं था, वो कोई सदमे में नहीं था, लेकिन उसे अपनी हार का एहसास हो चुका था। 17 साल बाद ये किस्सा याद दिलाता है कि देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं।